देखिए, सत्यपाल मलिक जी की तबीयत बीच में तो ठीक हुई थी। अब बताया जा रहा है कि दोबारा गंभीर है। तो मैं हमारे सांसद संजय सिंह जी, हमारे विधायक साथी संजीव झा, अखिलेश त्रिपाठी जी, उनसे मिलने आए हैं और हम ईश्वर से उनको दोबारा स्वस्थ होने की जो है प्रार्थना करते हैं। देखिए, ये तो बड़ी शर्मनाक बात है कि एक आदमी जो आपकी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर का गवर्नर लगाया गया, जिसने किसानों के मुद्दों पे आपसे किनारा कर लिया, अब सरकार उसके पीछे इस तरह से पड़ गई। जो आदमी किराए के घर पे रहता है उसके ऊपर करप्शन के लिए एक चार्जशीट दायर कर दी और वो आदमी जो है आज जो है जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। ये बड़ी छोटी बातें हैं और इस तरीके की हरकतें सरकारों और एजेंसियों द्वारा नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं रेखा गुप्ता जी को बताना चाहता हूं, अभी 3 दिन पहले रेखा गुप्ता जी कह रही थी कि एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। अब रेखा गुप्ता जी बहाने बजाने लगी कि ये झुग्गी इसलिए तोड़ दी, ये झुग्गी इसलिए तोड़ दी। 40-40, 50-50 सालों से झुग्गियां थी तो किसी कोर्ट को तकलीफ नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अफसरों ने झूठी सच्ची रिपोर्टें कोर्ट में दे दी। अगर कोर्ट ने आदेश दिया था, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सारी की सारी शक्तियां दे दी थी, तो इन्होंने मान ली थी कोर्ट की। ये लोग पार्लियामेंट में जाके कानून बना के लेके आए थे। यहां तो हाई कोर्ट का फैसला है, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? और सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कर देता है। आपने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी जो है पार्लियामेंट में पलटा है। रेखा गुप्ता जी बहाने ना बनाए। इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब विरोधी सरकार है। जगह जगह गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे उनके काम धंधे हो, चाहे उनके सर पे छत हो। और रेखा गुप्ता जी हमें डराने की कोशिश ना करें। हम लोग डरने वाले नहीं है, हम गरीबों की लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल और एक बहादुर नेता, जिन्होंने हमेशा मुखरता के साथ सच्चाई के पक्ष में अपनी आवाज उठाई है, उनकी हालत गंभीर है। आज उनको देखने के लिए हम लोग आए थे। हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी, संजीव झा जी हमारे एमएलए, अखिलेश पति जी एक्स एमएलए, सब लोग हम लोग आए थे देखने के लिए। आंखें खोली उन्होंने, देखा हम लोगों को, लेकिन बोलने की शक्ति नहीं थी। ऑक्सीजन के सपोर्ट पे वो रखे गए हैं, आईसीयू में है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द ही वह स्वस्थ होकर ठीक होके अपने घर वापस जा सके और जो लड़ाई उन्होंने शुरू की है भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसको वो आगे बढ़ा सकें। निश्चित रूप से बहुत दुखद बात है कि जो उनके परिवार के लोगों ने कहा कि जब वो आईसीयू में थे तो मोदी जी की सरकार ने उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कराया। ये एक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है जो सरकार का रवैया है एक ऐसे नेता के प्रति। तो ये एक दूसरा पक्ष है। और जहां अभी तक की बात है तो निश्चित रूप से वो बहुत स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। तो हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हो। देखिए, 50-50 साल से 60-60 साल से जो लोग वहां पे रह रहे हैं, आपने उनको अचानक उजाड़ दिया सिर्फ इसलिए कि अपने दोस्तों को वो महंगी जमीन देनी है। अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए वो जमीन खाली करा रही है बीजेपी। और कहीं बिहारियों को उजाड़ा जा रहा है, हमारे बिहार के जो भाई बहन हैं उनको उजाड़ा जा रहा है, पूर्वांचली भाई बहनों को, यूपी बिहार वालों को, कहीं मद्रास वालों को। तो ये तो एक गरीब के लिए भारतीय जनता पार्टी अभिशाप बन गई है। गरीब की तो जान के पीछे पड़ी हुई है और पूरी दिल्ली में इन्होंने हाहाकार मचा रखा है। बुलडोजर चला रहे हैं लोगों के घरों पे, दुकानों पे, उनके रोजगार पे, उनके परिश्रम पे। तो ये इस काम में लगे हुए हैं, एक्सपोज करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। कल जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे चुनाव आयोग के और मैच फिक्सिंग की बात है कि महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने खारिज किया है, लेकिन वो लगातार कह रहे हैं कि अगर सार्वजनिक किया जाए तो सच्चाई सामने आ सकती है। देखिए, हमने तो दिल्ली में जो देखा है उसको बता सकते हैं और आप लोगों ने भी अपने कैमरे में कैद किया।
किस तरह से पैसा बांटा गया, दारू बांटी गई, साड़ी बांटी गई, चादरें बांटी गई। चुनाव आयोग के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ, खुलेआम पुलिस तंत्र का दुरुपयोग हुआ। तो ये तो हमने दिल्ली में देखा है, चुनाव आयोग आंख पे पट्टी बांध के बैठा हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं की। मंत्रियों के घर पे 30-30 वोट बने थे, क्या हुआ उन मंत्रियों के खिलाफ आप बताइए।